तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मैट की बहन विक्की पर कोई हमला कर देता है और वो हॉस्पिटल में होती है। दूसरी तरफ स्टेफन का भाई डेमन भी मिस्टिक फॉल्स में आ चुका होता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो कि जंगल में कॉमेट यानी टूटता तारा देखने के लिए कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी लड़का बारिश चेक करने के लिए बाहर जाता है और काफी देर तक वापस नहीं आता। जब लड़की बाहर जाती है तो लड़के को पेड़ से लटका पाती है और फिर कोई चीज उस लड़की पर हमला करती है और उसे भी मार देती है। फिर एलिना को दिखाया जाता है जो बस स्कूल जा ही रही होती है। तभी वहां पर उसकी मौसी जेना आ जाती है और उसे बताती है कि आज जेना को जेरेमी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है। तो एलिना जेना से पूछती है कि जेरेमी कहाँ है। तो जेना उसे बताती है कि वो तो आज जल्दी स्कूल के लिए निकल गया। जेरेमी विकी को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है तो नर्स उसे कहती है कि विकी को आराम की जरूरत है, बाद में आना। वहीं स्कूल में एलिना और स्टेफन की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। दूसरी तरफ कैरोलाइन बोनी को डेमन के बारे में बताती है और कहती है कि कल रात मैंने जो लड़का देखा मैं तब से उसके बारे में सोच रही हूँ। तभी जेरेमी को टाइलर से बात करते हुए दिखाते हैं जहाँ जेरेमी टाइलर को वार्निंग देता है कि विक्की से दूर रहो और उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पर टाइलर जेरेमी की बात को हंसी में उड़ा देता है। फिर एलिना और मैट को बात करते हुए दिखाते हैं जहाँ पर एलिना मैट से पूछती है कि कुछ पता चला कि विक्की पर किसने अटैक किया था। तो मैट कहता है कि कल रात विक्की को कुछ सेकंड्स के लिए होश आया था और उसने वैम्पायर शब्द बोला और फिर वो बेहोश हो गई। दूर से स्टेफन उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर मैट कहता है कि मुझे वापस विक्की के पास जाना है ताकि जब उसे होश आए तो मैं उससे पूछ सकूं कि आखिर कल रात हुआ क्या था। मैट चला जाता है और जब एलिना मुड़कर देखती है तो स्टेफन भी वहाँ नहीं होता। वहाँ जेरेमी का टीचर जेना से कहता है कि जेरेमी का तीसरा दिन है स्कूल में और वो अपनी 6 क्लास मिस कर चुका है और वो शायद ड्रग्स भी लेने लगा है। जेना कहती है कि क्या आपको पता है उसके पेरेंट्स कुछ समय पहले गुजर गए हैं। तो टीचर कहता है कि हाँ मुझे पता है और उस बात को बीते 4 महीने हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैट अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और मैट को देखते ही विक्की चिल्लाने लगती है। मैट दौड़कर नर्स को बुलाने जाता है और पीछे से स्टेफन आ जाता है। स्टेफन विक्की को अपनी आंखों से वश में करके कहता है कि कल रात तुम पर एक जानवर ने अटैक किया था और बस तुम्हें इतना ही याद है। और जब तक मैट नर्स को लेकर के आता है तब तक स्टेफन वहाँ से जा चुका होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स के पास कंपल्शन की शक्तियां भी होती हैं। दूसरी तरफ जेना जेरेमी से बात करने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से बिना सुने चला जाता है। हॉस्पिटल में विक्की को होश आता है और मैट उससे पूछता है कि जंगल में तुम पर आखिर किसने अटैक किया था। तो विक्की कहती है वो एक जानवर था। तभी वहाँ जेरेमी विक्की से उसका हाल पूछने आता है। दूसरी तरफ एलिना स्टेफन से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ डेमन को पाती है। डेमन एलिना से कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है अपने भाई को अब थोड़ा सा खुश देखकर, वरना ब्रेकअप के बाद तो वो बिल्कुल टूट ही गया था। एलिना कंफ्यूज हो जाती है तो डेमन उससे कहता है कि क्या स्टेफन ने तुम्हें अभी तक कैथरीन के बारे में नहीं बताया। तभी वहाँ स्टेफन आ जाता है और एलिना से जाने को कहता है। अब विक्की बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वापस अपनी बारटेंडर की ड्यूटी पर आ गई है। दूसरी तरफ टाउन के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं कॉमेट को देखने के लिए जो 145 साल के बाद पृथ्वी के ऊपर से फिर गुजरेगा। स्टेफन एलिना को मिलता है और उसे सॉरी बोलता है। तो एलिना उससे कहती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। तो स्टेफन कहता है कि मैं उसके क्लोज नहीं हूँ, मेरा और मेरे भाई का रिलेशन थोड़ा सा उलझा हुआ है। फिर एलिना कहती है कि डेमन ने मुझे तुम्हारी एक्स कैथरीन के बारे में बताया कि किस तरीके से उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। स्टेफन थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है कि हाँ मगर वो बात बहुत पुरानी है। एलिना स्टेफन से थोड़ा सा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की अचानक से गायब हो जाती है और सब उसे ढूंढने लगते हैं। मैट बाहर आता है और स्टेफन से मिलता है और उसे कहता है कि मेरी बहन नहीं मिल रही है, क्या तुमने उसे देखा। तभी स्टेफन को विक्की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो मैट से मना करके वहाँ से चला जाता है। स्टेफन विक्की को डेमन के साथ पाता है। डेमन विक्की की पट्टी हटाकर स्टेफन से कहता है कि देखो इस खून को, क्या तुम्हें ये पीने का मन नहीं कर रहा। कब तक ये गिलहरियों और खरगोशों का खून पीते रहोगे, असली वैम्पायर बनो स्टेफन। फिर स्टेफन कहता है कि हाँ, ताकि मैं यहाँ लोगों का खून पीने लगूं और लोगों को पता चल जाए कि मैं एक वैम्पायर हूँ और वो मुझे मार दे। यही तो चाहते हो ना तुम डेमन। डेमन तभी विक्की के पास जाता है और उसके कानों में जाकर कुछ बड़बड़ाता है। वो विक्की को कंपेल करके सब कुछ भुला देता है। विक्की कहती है कि मैं कहाँ हूँ और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। स्टेफन डेमन से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। डेमन कहता है कि बस देखते जाओ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्टेफन बोनी और कैरोलाइन से पूछता है कि क्या तुमने एलिना को देखा। तो बोनी कहती है कि वो तो घर जल्दी चली गई पर तुम उसका नंबर
नंबर ले लो और तुम चाहो तो तुम उससे बात कर सकते हो। स्टेफन को टच करते ही बोनी को झटका लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कैरोलाइन स्टेफन से कहती है कि कभी कभी वो ऐसा ही करती है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। घर पहुंचकर एलेना देखती है कि जेना जेरेमी के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। जेना एलेना को जेरेमी के सारे नशे वाले सामान दिखाती है और कहती है कि एलेना, जेरेमी केवल 15 साल का है और अब तो मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं एक अच्छी पेरेंट बन भी पाऊंगी। तो एलेना जेना से कहती है कि आप ऑलरेडी एक अच्छी पेरेंट हो और ये सब केवल आपके अंदर का डर बोल रहा है। इतना कहकर एलेना स्टेफन से मिलने उसके घर चली जाती है। दूसरी तरफ कैरोलाइन डेमन से मिलती है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेरेमी बार में विक्की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन विक्की टायलर के साथ रोमांस कर रही होती है और जेरेमी देख लेता है और वहाँ से निराश होकर चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि एलेना स्टेफन के घर पे पहुँचती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और किस करते हैं। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमन और कैरोलाइन बेड पर होते हैं, तभी डेमन कैरोलाइन को बाइट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वैम्पायर डायरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट वेब सीरीज।